आप लालायित हैं जिनको सुनने के लिए। ऐसे मूर्धन्य हमारे ज्योतिषाचार्य पारंगत माने जाते हैं। मैं आप सबकी करतल ध्वनि के बीच आदरणीय श्रीमान डॉक्टर एच.सी. रावत साहब को बुलाना चाहता हूँ कि वो पधारे और अपना उद्बोधन, अपना मार्गदर्शन हम सभी को संप्रेषित करें। आदरणीय डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषक महोदय जी। ओम सूर्य सौरम थेन्देरुच पदवीं सन्मंगलम मंगलः सद्बुद्धिं च बुद्धो गुरश्च गुरुतां शुक्रः सुखं सन्नः शनिः राहु बाहु बलं करोति सततमः केतु कुलस्य उन्नतिं। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक हमारे मित्र अथर्व सेवा ज्योतिष संस्थान के चेयरमैन आचार्य आदित्य शास्त्री जी, उनकी पूरी टीम, मंच पर उपस्थित ब्राजील यूनिवर्सिटी की चांसलर दीप्ति भदौरिया जी, मंच पर उपस्थित सभी विद्वानगण, मेरे सामने उपस्थित दिलीप अवस्थी जी, जैन साहब, राजेश शर्मा जी और सभी विद्युत जन बहनों और भाइयों। मेरे सामने 3-4 ऑप्शंस हैं। पहला तो कुंडली मिलान जो चल रहा है, दूसरा मंगलिक योग, तीसरा जन्मपत्री मिलान। गुड़ मिलान और जन्मपत्री मिलान दोनों अलग अलग हैं। और तीसरा आदित्य शास्त्री जी ने कहा था कि आपको रावत जी नक्षत्रों पे बोलना है। अब इन चारों में से आप किस पे सुनना चाहते हैं वो बताएं, तो मैं उसी पे बोलूंगा। फिर नक्षत्रों पर, ठीक है। हम इसकी शुरुआत गर्भाधान संस्कार से करेंगे। जिस प्रकार से किसान होता है, वो खेती की गुड़ाई मड़ाई जुताई करता है और जब खेती बोने लायक हो जाती है, उन्नत हो जाती है, उसके बाद उसके अंदर वो बीज डालता है। हम भी मिट्टी के बने हुए हैं। 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर हैं। 5 तत्वों की फ्लक्चुएशन और 5 तत्वों को बैलेंस करना पहले हमारे शरीर के अंदर आना चाहिए। मां का जब गर्भ इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि वो उन्नत गर्भ धारण करने के लिए ग्रह गति के अनुसार समय अनुरूप है, तो उस समय पर अगर कंसीव किया जाए, गर्भ धारण किया जाए, तो जो बच्चा होता है बड़ा उन्नत होता है। मैंने बनारस ज्योतिष सम्मेलन के अंदर आयुर्वेद और ज्योतिष के ऊपर एक लेक्चर दिया था आधे घंटे का। वहां पर मैंने छोड़ दिया था कि जन्म के जो नक्षत्र हैं उनका गर्भ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता। खाली मैंने राशियों तक जानकारी दी थी। हमारा जो ये शरीर है ये 27 हिस्सों में बटा हुआ है, 12 राशियों में बटा हुआ है। ये जो हमारा सिर है ये मेष राशि के अधीन है। मेष राशि के ऊपर अगर कोई बुरा ग्रह होगा आपकी कुंडली के अंदर, तो आपके सिर में तकलीफ रहेगी। और गर्भ धारण के समय पर मेष राशि के ऊपर अगर बुरा ग्रह अंतरिक्ष में चल रहा होगा, ब्रह्मांड में, गोचर में, तो उस ग्रह की बुरी रश्मियां मां के गर्भ को प्रभावित करेंगी। इसलिए बच्चा बचपन में ही गर्भ के अंदर ही मेंटली रिटायर्ड हो जाएगा। उसके सिर के अंदर कोई तकलीफ आ जाएगी और ज्योतिषाचार्य ये बोल देगा कि जो बच्चा आपके गर्भ में है ये मानसिक तौर पर विक्षिप्त होगा। और उस समय फिर आयुर्वेद की दवाई की जरूरत है। उसी समय पर वो भस्म देनी पड़ेगी, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल भी अगर पीड़ित हुआ तो उस समय हमें मंगल की जो रत्न होता है मूंगा की भस्म मां को खिलानी पड़ेगी, जिससे एक बच्चे का मानसिक विकास खराब न हो जाए।
वृष राशि हमारे चेहरे को प्रभावित करती है। अब मेष राशि के अधीन 2.25 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका और कृत्तिका का एक चरण। अब ये जो नक्षत्र हैं ये भी हमारे शरीर को 27 हिस्सों में प्रभावित करते हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको। अब वृष राशि जो है ये हमारे चेहरे को प्रभावित करती है। चेहरे की खूबसूरती कैसी रहेगी आपकी? बुढ़ापे तक ग्लो चमकता रहेगा कृपाराम जी की तरह। क्यों? तो कितने लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उनके चेहरे का ग्लो खत्म नहीं होता। अगर जब बच्चा गर्भ के अंदर उस समय पल रहा है और 2 नंबर की राशि, जैसे आज वृष राशि के ऊपर बृहस्पति मूवमेंट में है, बच्चा बाहर आएगा तो ऐसे लगेगा जैसे कोई दिव्य आत्मा बाहर आई है। उसको देखते ही लगेगा होनहार बिरबान के होत चीखने पात। ऐसे लगेगा ये तो कोई दिव्य शक्ति बाहर आ गई है, ये तो कोई लाल बाहर आ गया है। उसके चेहरे के अंदर ऐसे तेज निकलेगा जैसे ब्रह्मा कुमारियों के निकलता रहता है। अगर यही 2 नंबर के ऊपर अगर शनि राहु बैठे हों तो चेहरा ऐसा हो जाएगा जैसे ललिता पवार का होता था फिल्मी हीरोइन का, कि कहीं पे नजर है और कहीं पर निशाना, यानी चेहरे की सिमेट्री खराब हो जाएगी। 3 नंबर की राशि ये गले को प्रभावित करती है। गर्दन, बोलते हैं गर्दन बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत गर्दन है। पानी पीती है तो ऐसे लगता है पानी दिखाई दे रहा है। और 3 नंबर के ऊपर अगर कोई बुरा ग्रह बैठा हो तो आपकी जो गर्दन है ना, उसको देख के पहचान लोगे कि व्यक्ति धूर्त किस्म का है। और उस गर्दन को देख के लग जाएगा कि बहुत भाग्यशाली स्त्री है, बहुत भाग्यशाली लड़की है, इसके साथ शादी करनी चाहिए। 4 नंबर की राशि हमारी छाती को, स्त्री की ब्रेस्ट, पुरुष की छाती और लंग्स, इनको प्रभावित करती है। 4 नंबर की राशि के ऊपर गर्भ के समय पर कोई बुरा ग्रह मूव कर रहा हो ब्रह्मांड के अंदर तो बच्चा गर्भ से ही अस्थमैटिक हो जाएगा, उसके लंग्स कमजोर होंगे और पैदा होते ही उसको नर्सरी में डालना पड़ेगा। और हमें पहले ही पता चल जाता है कि जो स्त्री है ना, इसका जो बच्चा पैदा होने वाला है वो हमेशा अस्थमा की प्रॉब्लम से, साइनस की प्रॉब्लम से, दमे की प्रॉब्लम से पीड़ित रहने वाला है। वो ज्योतिषी बता देता है। ज्योतिष कोई छोटा मोटा विज्ञान नहीं है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ज्योतिषी बन गए। वो भाग्यशाली इसलिए हैं कि डायरेक्ट आप प्रभु के संपर्क में हैं। भगवान चाहता है कि मेरे माध्यम से आप लोग इस संसार का भला करें और आप दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। इसलिए आप कोई साधारण आत्माएं नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है क्योंकि आप साधारण घर में रहते हैं, बस अपना काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, लोगों को कुंडली बताते हैं, कुंडली मिलान करते हैं। लेकिन ये सोचने की जरूरत है कि आम आदमी से आप अलग हो, क्योंकि ज्ञान दिया है आपको प्रभु ने। और ये ज्ञान इसलिए दिया है कि दुनिया का भला करने के लिए, और भगवान किसी के माध्यम से भला करते हैं, डायरेक्ट भला नहीं करते। जब आदमी परेशान होता है ना तो बोलता है पंडित जी मुझे बचाओ, और वो ये आस लेके आता है कि ये बचा लेंगे, और आप उपाय बताते हैं और बच जाता है। 5 नंबर की राशि जो होती है वो हार्ट को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हमारा जो हार्ट है, अगर गर्भ के समय पर उस समय बुरे ग्रह चल रहे होंगे तो हम बोल देंगे कि हार्ट पेशेंट होगा बच्चा। अब आप ये कहोगे कि भाई हम तो सब ज्योतिषी ही हैं, पर रावत जी ये तो बता दो कोई उदाहरण है शास्त्रों में? ऐसे शास्त्रों में उदाहरण हैं। माता सत्यवती ने जब अंबिका और अंबालिका उनके लिए कंसीव करने के लिए वेश व्यास जी को बुलाया तो उन्होंने बोल दिया था कि जो अंबिका है इसका जो बच्चा होगा वो अंधा होगा, और जो अंबालिका है इसका पांडु होगा, वो पेट का रोगी होगा, और जो ये दासी है ना इसका जो बच्चा होगा वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, विदुर।
तो कैसे पता चल गया? ये पता चलता है। अभिमन्यु को गर्भ के अंदर सब कुछ याद था कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है। इसका मतलब जब हम गर्भ कंसीव करते हैं उस समय ब्रह्मांड के अंदर अगर अच्छे ग्रहों की गति है, उस समय पर अगर अच्छे ग्रह घूम रहे हैं और उस समय अगर आप कंसीव करते हैं तो जो बच्चा होगा ना वो महान विद्वान होगा। अभी मैं संचालक महोदय जी, नाम आपका? राकेश जी का मैं जवाब दूंगा कि एक ही क्लास में इतने बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि मेरी क्लास में भी 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन सारे टॉप के ज्योतिषी नहीं बनते। उस पर मैं आऊंगा, लेकिन अभी मैं विषय को थोड़ा सा कंप्लीट की तरफ लेके चलूं। कन्या राशि बड़ी आंतें जो होती हैं उनको प्रभावित करती है। कितने लोगों को हर्निया हो जाता है, आंतों की तकलीफ बनी रहती है। इसका मतलब उस समय कन्या राशि का स्वामी बुध पीड़ित था, उसकी आंतें जब बन रही थी तो आंतें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई। हमें तो यहां तक पता चल जाता है कि बच्चा नपुंसक होने वाला है, जो गर्भ के अंदर पल रहा है, ये क्लीव होगा, ये ब्रन लला होगा। वो ज्योतिषी को कैसे पता चल जाता है? तुला राशि सेक्स ऑर्गन्स, जननेंद्रियों को प्रभावित करती है। अगर तुला राशि के ऊपर अंतरिक्ष के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर बुरे ग्रह का मूवमेंट रहा तो बच्चे के जेनेटिक ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप ही नहीं होंगे। वृश्चिक राशि बवासीर को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, गुदा द्वार को। कितने लोग हैं जिनको बवासीर, फिसर, भवंदर की बीमारी बनी रहती है लगातार, और कैंसर तक हो जाता है उनको। और हमें पता होता है कि ये जो बच्चा हुआ है ये बवासीर की बीमारी से आजीवन पीड़ित रहेगा, और आपने लिख दिया। पंडित जी की बात 100% सच हो गई, राम प्रसाद शास्त्री जी की बात 100% सच हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उनको पता था कि 8 नंबर की राशि के ऊपर बुरे ग्रहों का प्रभाव है। जिनको बैक पेन, स्लिप डिस्क रहती है, कमर दर्द बना रहता है, 9 नंबर की राशि, उस पर बुरे ग्रह कहीं चल रहे होंगे तो तकलीफ होती है। अगर इनके ऊपर अच्छे अच्छे ग्रह ब्रह्मांड के अंदर चल रहे हों तो आप अभिमन्यु जैसा महारथी, विदुर जैसा विद्वान, भीष्म पिता जैसा बलशाली बच्चा पैदा कर सकते हैं। और आज के जमाने में तो आप चाहे अमिताभ बच्चन पैदा करना चाहते हो कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं रावत जी करके दिखा दो। हो सकता है। अभी 18 तारीख को शुक्र ने राशि परिवर्तन किया सर, 18 को ही किया ना। शुक्र स्वराशि में आ गया, नीचता खत्म। अब देखिए, अभी 26 दिन पहले शुक्र नीच का था, कमजोर अवस्था में था। उस समय जो बच्चा पैदा हुए होंगे उनका शुक्र खराब होने के कारण उनका वैवाहिक जीवन, उस स्त्री का वैवाहिक जीवन और उसकी इंपोर्टेंसी का प्रॉब्लम रही होगी। और अभी वो 26 दिन बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका शुक्र बड़ा बलवान है, राजयोग कारक है। उनकी खूबसूरती देखिए, उनका आगे वैभव देखना। यानी इन 26 दिनों के बॉर्डर पर ही कितना परिवर्तन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अभी बृहस्पति उच्च होने वाला है, यानी जब बृहस्पति उच्च होगा उससे कुछ दिन पहले कैलकुलेशन करके 9 महीने 9 दिन में बच्चा पैदा होता है। अगर आप कंसीव करते हैं, जो बच्चा उच्च के बृहस्पति में होगा उसका इंटेलिजेंसी लेवल देखिएगा, वो हिंदुस्तान का पॉपुलर आदमी होगा। उनकी कुंडली के अंदर जो योग होंगे वो बड़े महान होंगे। अभी जैसे राकेश जी कह रहे थे, एक क्लास के अंदर 12 बच्चे पढ़ रहे हैं, 12 की 12 ज्योतिषी हैं, 12 की राशि एक ही है। 12 बच्चे, 12 की राशि एक ही है, समझ लो मेष राशि है सबकी, लेकिन सबका स्वभाव अलग अलग है। वो अलग अलग इसलिए हो जाता है, एक राशि है लेकिन एक राशि का स्वामी जो ग्रह है उसकी डिग्री मान लो 0 से 320 डिग्री तक है, एक की 320 से 640 तक है, एक की 640 से लेकर के 10 डिग्री के, एक के 10 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 कला है।
सबकी डिग्री अलग अलग होने से ग्रहों का जो बल है वो अलग अलग हो जाता है, और नवांश कुंडली में जाकर के उनका सिस्टम चेंज हो जाता है। मान लो चर लगन आ गई, और चर लगन के अंदर 3 डिग्री 20 कला पर कोई ग्रह है, और नवांश में भी 3 डिग्री 20 कला तक जाकर के वो वर्गोत्तम प्लैनेट हो जाएगा। इसका मतलब ये रहा कि ग्रहों की डिग्री और भाव का बल, उनसे बच्चे का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। मान लो 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, सबका गुरु उच्च का है, देखने में सबका गुरु उच्च का है, लेकिन एक का 5 डिग्री तक है, वो परम उच्च है। एक का 4 डिग्री पर है, वो परम उच्च नहीं है। एक का 3 डिग्री पर है, एक का 2 डिग्री पर है, 1 डिग्री पर है। 1 डिग्री पर भी गुरु उच्च का है, लेकिन वो परम उच्च नहीं है। इसका मतलब उन 5 बच्चों के स्वभाव में फर्क आ जाएगा, और गुरु 6 डिग्री पे चला गया तो उच्च नहीं रहेगा, क्योंकि वो कर्क राशि के अंदर स्वय राशि का काउंट होगा। इसका मतलब एक बच्चा पैदा होता है 5 डिग्री पर गुरु उच्च के पर, और एक होता है गुरु कर्क राशि में 6 डिग्री पर। एक देश का राष्ट्रपति बन जाएगा और एक गांव का प्रधान बनेगा। इतना फर्क आ जाएगा, क्योंकि उनकी डिग्रियां गिर जाती हैं। ऐसे ही 10 नंबर जांघें और 11 नंबर पिंडलियां और 12 नंबर की राशि हमारे पैरों को, ये राशियों पर ग्रहों का प्रभाव होता है। इसी प्रकार से नक्षत्रों का भी होता है, क्योंकि ये बेस मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको ये समझ आ जाए कि हमारा जो शरीर है ये 12 हिस्सों में बटा हुआ है। अब ये 27 हिस्सों में बांट देते हैं इसको हम। 27 हिस्सों में बंटने पर हमारा जो शरीर है, गर्भ के अंदर हमारे 27 पार्ट्स हैं, वो बड़े मजबूत होंगे या बहुत कमजोर होंगे। मैंने तो जनरल बोला चेहरे के अंदर 2 नंबर की राशि है, लेकिन चेहरे के अंदर तो माथा है, आईब्रो है, चेहरे के अंदर तो आंख है, चेहरे के अंदर तो नाक है, चेहरे के अंदर तो मुंह है, चेहरे के अंदर तो ठोड़ी है। लेकिन कौन सा पार्ट्स आपका अच्छा होगा? आपकी आंखें बहुत 80 वर्ष तक कोई चश्मा नहीं लगेगा, या आपके बचपन में चश्मा लग जाएगा। ये आप लिखोगे, ये आप बताओगे कि आपका ये जो बच्चा पैदा हुआ है इसकी आंखें कमजोर हो जाएंगी। अभी तो पैदा ही हुआ और आपने लिख दिया आंखें कमजोर हो जाएंगी, और उस बच्चे की आंखें कमजोर हो जाती हैं। कृत्तिका नक्षत्र जो होता है यह सूर्य का नक्षत्र है। अश्विनी और भरणी को मैं अभी छोड़ रहा हूं, इसको बाद में लूंगा। कृत्तिका नक्षत्र हमारा जो सिर का पूरा स्कल है, ये जो सिर है ऊपर का, इसको कृत्तिका नक्षत्र प्रभावित करता है। बच्चा कंसीव हो गया, पहले महीने फॉर्मेशन शुरू हो गई, दूसरे महीने मंगल का प्रभाव आ गया, तीसरे महीने बृहस्पति की आत्मा, तीसरे महीने में गर्भ के अंदर आत्मा का वास आ जाता है। आत्मा का वास आ गया, और कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर अगर इसी का शत्रु नक्षत्र का स्वामी शनि अगर मूवमेंट में आ रहा हो, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि इस समय कृत्तिका नक्षत्र का उपाय कर लो। आयुर्वेद का जो ऋषि है वो बोलेगा कि कृत्तिका नक्षत्र का उपाय करिए, क्योंकि ये जो बच्चा है ना, इसका सिर बन रहा है इस समय, और इसके सिर के कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर शनि का मूवमेंट चल रहा है, और शनि कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य का दुश्मन है, इसलिए ये कहीं ना कहीं सिर को प्रभावित करेगा। और बच्चा बचपन में ही उसके सिर के अंदर फोड़े मिलेंगे, गर्भ के अंदर, और डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके बता देगा कि इसके सिर में दिक्कत है, इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा सिर का, भाई इसको तो आप एबॉर्ट करा दो, और एबॉर्ट करा देते हैं। मैंने ऐसे बच्चों को रिसर्च किया, क्योंकि हॉस्पिटल मेरे नज़दीक है, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरा दामाद भी डॉक्टर है, घर में कई 5-7 डॉक्टर हैं। मैं कहा जब इस प्रकार की अगर कोई हमारे पास में कैलकुलेशन आए, जैसे के केस आए, तो हमें पता चलना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र ये हमारे माथे का है, चंद्रमा इसका स्वामी होता है। ये माथा, माथे की खूबसूरती, कईयों का माथा बड़ा खूबसूरत होता है, देख के बोलते हैं कि अरे माथा बहुत खूबसूरत है, बड़ा चौड़ा माथा है।
इसके तो माथे में ईंट लगी पड़ी है, इसका माथा तो बड़ा खराब है ना। अब कई फिल्मी हीरोइनों के माथे को देख करके लगता है बड़ी खूबसूरत है, और कई फिल्मी हीरोइन का माथा ऐसे लगता है जैसे झोंपड़ी टाइप बना हुआ है। अब करिश्मा कपूर का माथा देखो, इधर ऐश्वर्या राय का माथा देखो, दोनों में फर्क है। हेमा मालिनी का माथा देखो, अभी भी कितना शानदार है। तो माथे के अंदर ग्लो, माथे के अंदर से दिव्य दृष्टि निकलना, माथे की खूबसूरती, माथे को कोई ज्योतिषी पढ़ लेगा कि ये व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य बनने वाला है, माथे को पढ़ लेगा। और हम माथे को देख के बता देते हैं कि ये स्त्री तो डिवोर्सी है। माथे को देख के पता चलेगा कि स्त्री डिवोर्सी है, माथे को देख के पता चलेगा स्त्री विधवी है, माथे विधवा है, माथे को देख के पता चलेगा सधवा है, माथे को देख के पता चलेगा कि पति की कमाई खाएगी, माथे को देख के पता चलेगा कि ये जो स्त्री है ये बहुत ही लायक उत्तम संतान वाली है, राजकुमारी है, कोई ये राज भोगेगी। क्योंकि ये रोहिणी नक्षत्र के ऊपर अगर बृहस्पति का मूवमेंट हुआ तो आपके माथे के अंदर से वो रेज निकलेगी, जैसे दिव्य दृष्टि की रेज नहीं निकलती जो संजय को दी थी महाभारत के अंदर, इस प्रकार से वो रेज निकलना शुरू हो जाती है। मृगशिरा नक्षत्र हमारा इन बहों का होता है, ये बौएं। मृगशिरा नक्षत्र अगर इसके ऊपर बुरे ग्रह चल रहे हों, राक्षस ग्रह शनि राहु केतु, तो ऐसे लगेगा जैसे रावण के परिवार का कोई पैदा हो गया है। उसकी बौएं जो इतने मोटे मोटे बाल हो जाएंगे, बड़े बड़े। एक राजस्थान के मंत्री थे पहले, विदेश मंत्री जसवंत सिंह, अगर आपने उनकी बौएं देखी होंगी तो पता लगता था कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बड़ी बौएं लटक रही होती थी, ऐसे जेठमलानी की भी लटक रही होती थी। अभी दोनों ही नहीं है इस दुनिया में। कई स्त्रियों की भी बौएं इतनी भारी लगती हैं कि जैसे सुपड़ खां की बहन हो, लेकिन वो कटवा कटवा के उनको पतला कर लेते हैं। लेकिन यहां पर अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो आपको नाई के पास जाने की जरूरत नहीं, इतनी खूबसूरत बौएं लगेंगी कि जैसे ये सरस्वती है, ये लक्ष्मी है, ये देवी दुर्गा है। अपने आप स्त्री को देख करके पता चल जाएगा कितना शानदार इनका ये बौएं, ये भी भाग्य को बताती हैं। अगर बौहों के ऊपर अगर अच्छे ग्रह बैठे हैं तो पता चलेगा। आंखें, आर्द्रा नक्षत्र आंखों को प्रभावित करता है। आंखें कितनी खूबसूरत हैं, हम आंखों को देख के प्रभावित होते हैं, आंखों को देख के डर जाते हैं। अब अमरीश पुरी की आंखों पे तो कोई ना कोई राहु केतु ही बैठा होगा। मोगेम्बो ऐसे मोटी मोटी आंखें निकालता तो बच्चे डर जाते थे, है ना। अभी जितने भी बिलियनियन की आंखों को देखेंगे तो आप इनको देख करके डर जाते हैं लोग। और यही ऐश्वर्या राय की आंखें देखो कितनी खूबसूरत है। और कभी स्त्री को आप देखने के लिए जाएं, किसी लड़की को शादी के लिए देखने के लिए जाएं, तो आंखें बहुत खूबसूरत है। हमें तो आंखों से लड़की पसंद आ गई, हमें तो माथे से पसंद आई, अरे लड़की बड़ी खूबसूरत है, हम तो वो उसी से शादी करेंगे। और वही अगर आंखें हों कहीं ललिता पवार जैसी, फिर आर्द्रा नक्षत्र के ऊपर अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो आंखों से दिव्य दृष्टि निकलेगी, वो आंखें बड़ी पॉजिटिव होंगी। उन आंखों को देख करके कोई कुत्ता भौंकेगा नहीं, उन आंखों को देख करके कोई जानवर आपके पास नहीं आएगा। वो उन आंखों को देख करके आपके चरणों में आकर के वो कुत्ता, कहीं पर भी जाओगे तो आपके चरणों को छूना शुरू कर देगा वो कुत्ता, क्योंकि आपकी आंखों के अंदर वो तेज है। नाक आदमी की खूबसूरती का एक केंद्र बनता है। अगर इनके ऊपर कोई अच्छे ग्रह बैठे हो ना, तो फिर नाक जो है ना, आपकी ये इंद्रिय होती है, आपकी सूंघने की क्षमता, स्मेल करने की क्षमता, दूर से आने वाले व्यक्ति को समझ लोगे आप इस व्यक्ति की स्मेल किस नेचर की है। स्मेल से समझ जाओगे कि व्यक्ति भाग्यशाली है कि दुर्भाग्यशाली है। इन चीजों को समझने की आपको वो आ जाएगी, कैपेबिलिटी आ जाएगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये पता चल जाए
कि जिस प्रकार 12 राशि प्रभावित होती हैं, ऐसे 27 नक्षत्र हमारे शरीर के हिस्से को प्रभावित करते हैं। लंबा है कहानी, ये बहुत लंबी चलेगी, कहो तो आगे बताऊं, नहीं तो दूसरे टॉपिक पे आऊं। थोड़ा सा और बता दो, पूरा कर दें। चलिए, धन्यवाद अवस्थी जी। क्योंकि टॉपिक लंबे होते हैं, लेक्चर लंबे हो जाते हैं, फिर कईयों को नींद आनी शुरू हो जाती है। लेकिन सोना नहीं, अगर सो गए तो अभिमन्यु की तरह समझ लो, चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाओगे, घुसना तो आ जाएगा आपको। कि आप बता तो दोगे कि भैया तुम्हारा ये पार्ट्स खराब है, लेकिन इलाज क्या है ये नहीं बता सकते। पुष्य नक्षत्र हमारा ये होता है मुंह का, हमारे मुंह की खूबसूरती, ये होठ जो है बिल्कुल सिमेट्री में होने चाहिए, खूबसूरत होठों से और मुंह की स्टाइल से आपकी खूबसूरती लगती है। शर्मिला टैगोर का मुंह देखा होगा, नवाब पटौदी से शादी कर ली थी, ऐसा तक 4-5 केले एक बार में आ जाएंगे मुंह में, इतना लंबा था, इतना इतना, यहां से लेके यहां तक पूरा चौड़ा मुंह था। और वही मौसमी चटर्जी का मुंह देखा होगा, इतना सा, बिल्कुल एक केला मुश्किल से खा पाएगी। तो ये जो चेहरे की खूबसूरती है ना, यहां ये पुष्य नक्षत्र के ऊपर डिपेंड करती है। कई स्त्रियों का ऊपर का होठ बिल्कुल पतला होता है, लिपस्टिक लगाती हैं तो दांतों पे लग जाती है, और जब हंसती हैं तो दांतों पे लिपस्टिक दिखाई देती है, क्योंकि ऊपर का होठ ही नहीं होता। और कईयों का नीचे का होता है पतला, ऊपर का कम होता है। हमें तुरंत पता चल जाता है पूरा पुनर्वसु नक्षत्र पे शनि या राहु बैठा हुआ है, क्योंकि होठ तो सही है ही नहीं। और जिनके बिल्कुल सिमेट्रिकल होठ होंगे तो समझ लो कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, कोई शुक्र बैठा हुआ है, तो वही आपका चेहरा आपको प्रभावित कर लेगा कि ये जो स्त्री है, ये जो पुरुष है, ये बहुत अच्छा है, सोफिस्टिकेटेड है। आश्लेषा नक्षत्र हमारे कानों का है, इनके ऊपर अगर शुभ ग्रह बैठे हो तो आपके कान इस प्रकार से होंगे बड़े, और आपकी सुनने की क्षमता बहुत जबरदस्त होगी। अगर आश्लेषा नक्षत्र के ऊपर अगर बुरे ग्रह बैठे होंगे तो कान खुजाते रहोगे ऐसे ही। आपने देखा होगा कि कई टीचरें पढ़ाती रहती हैं, बच्चों काम करके लाए, वो जो सिलाई वाला होता है ना उसी को कान में घुसाती रहती है ऐसे, या कागज लेकर के उसको घुसाती रहती है, तो समझ लो कि आश्लेषा नक्षत्र खराब है। मघा नक्षत्र हमारा ये इसका होता है ठोड़ी का, इससे भी चेहरे की खूबसूरती देखी जाती है। ये ठोड़ी यहां से टूट तो नहीं जाएगी, यहां से कहीं थूक तो नहीं जाएगी, ये अंदर घुस जाए, गाल लटक जाए, या ठोड़ी बिन लादेन की तरह लंबी निकल जाए, क्योंकि इतनी लंबी थी यहां तक। इस नक्षत्र के ऊपर इनका प्रभाव होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हमारे इस सीधे हाथ का है। अब यहां ध्यान देने की जरूरत है आपको, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के ऊपर अगर काटने वाले ग्रह बैठे हों तो आपका सीधा हाथ कट जाएगा। ज्योतिषी लिख देगा कि इस व्यक्ति का सीधा हाथ कटेगा, यहां से कटेगा कि यहां से कटेगा, कहां से कटेगा ये भी लिख देगा। 4 चरण होते हैं इसके। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हमारा उल्टा हाथ होता है, ट्रेन से हाथ उल्टा कटेगा कि सीधा कटेगा, किस वजह से कटेगा, क्या प्रॉब्लम आएगी, खुश रहो बेटा, कौन सा हाथ कटेगा, ये ज्योतिषी पुराने जमाने के जो ज्योतिषी थे, राम प्रसाद शास्त्री जी जैसे, ये लिखा करते थे पहले कि इसकी ये एक हाथ नहीं रहेगा, इसका उल्टा हाथ नहीं रहेगा, सीधा हाथ नहीं रहेगा। हस्त नक्षत्र हमारी उंगलियों का होता है, उंगलियां कट जाएंगी क्या, पंजा कट जाएगा। चित्रा नक्षत्र हमारी गर्दन का होता है। फांसी तो नहीं लगेगी कहीं, पहले फांसी बहुत लगती थी, आप फांसी तो नहीं लगा लोगे खुद, आप सुसाइड तो नहीं करोगे, और अगर सुसाइड करोगे तो यहां वाला सुसाइड करोगे, खा पी करके सुसाइड करोगे, जहर पियोगे या फांसी पर लटक जाओगे, तो चित्रा नक्षत्र बताएगा आपको। और पुराने जमाने के ज्योतिषी लिखा करते थे कि ये जो लड़की है ना, ये कुएं में कूद के सुसाइड करेगी या ये फांसी लगा लेगी।
तो चित्रा नक्षत्र हमारा, स्वाति नक्षत्र हमारी चेस्ट को बताता है कि आपको छाती के विकार तो नहीं रहेंगे, टीबी की बीमारी तो नहीं होगी, कैंसर तो नहीं होगी आपको, अस्थमा तो नहीं होगा, कोरोना तो नहीं होगा आपको, या लंबी बीमारी से, पहले जमाने में अस्थमेटिक रोग भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, कोल्ड कफ हाँपना, ये प्रॉब्लम्स रहती थी। विशाखा नक्षत्र हमारे हार्ट का होता है, हार्ट की प्रॉब्लम से पीड़ित तो नहीं होंगे हम। और अनुराधा नक्षत्र हमारे अमाशय का होता है, जिसमें लीवर है, किडनी है, पेट है, पैनक्रियाज है, ये पूरा पेट का जो सिस्टम है वो इस नक्षत्र पे आता है। अगर इस नक्षत्र के ऊपर बुरे ग्रह हुए, कृपाराम जी अपनी कुंडली देख लेना तो फिर आप जो फ्रूट खाते रहते हो ना हर वक्त फिर इसका इलाज अगर कर लोगे तो फिर आप सब कुछ खा सकते हो। सेंसिटिव पेट रहना, ये जो अनुराधा नक्षत्र है ये हमारे इस पेट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है बचपन से ही, और गर्भ के अंदर तो कर ही देता है, लेकिन जब बाहर आते हैं तब से। ज्येष्ठा नक्षत्र हमारी जो एक कांखें होती है ना, कांखों के अंदर पहले फोड़े बहुत होते थे, अब तो इंजेक्शन लग जाते हैं, और ऐसे हाथ रहता था हर वक्त, और इतना दर्द होता था कि पूछो नहीं। मूला नक्षत्र हमारी जो पीठ है, कितनी वजन सहने की क्षमता है, इसको प्रभावित करता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हमारी रीढ़ को, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पूरी पीठ को। पल्लेदार जितने भी होते हैं ना, जो बोरियां 100-100 200-200 बोरियां डेली की डेली सब्जी मंडी के अंदर वो चढ़ा देते हैं, ऊपर ट्रकों में चढ़ाते हैं, उनका होता है। श्रवण नक्षत्र हमारी बैक पेन का होता है, और धनिष्ठा नक्षत्र हमारी गुदा का होता है। गुदा और सेक्स ऑर्गन्स, जो हमें बीमारियां होती है ना, बड़ी भयंकर बीमारियां होती हैं, जीवन नर्क हो जाता है पाइल्स, फिशर, बवासीर से। सतविसा नक्षत्र हमारी राइट जांग का होता है। आपका पैर सीधे वाला तो नहीं कटेगा कहीं, अगर सतविसा नक्षत्र पर मंगल और केतु बैठे हो तो बड़ा गंदा योग बनता है, इसकी शांति करानी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो सीधा पैर है उस पर इफेक्ट आता है। उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हमारे लेफ्ट का होता है, लेफ्ट पैर तो कट न जाए कहीं। उत्तरा भाद्रपद हमारे दोनों पिंडलियों का होता है, और रेवती नक्षत्र टखनों का होता है, कि कहीं टखनों से हमारे पैर तो नहीं कट जाएंगे। कितने लोगों के पैर आ जाते हैं नीचे और वो कट जाते हैं। अब 2 नक्षत्र स्टार्टिंग में मैंने रोक दिए थे, अश्विनी और भरणी। वो इसलिए रोके थे कि अश्विनी नक्षत्र जो होता है ना, खुश रहो खुश रहो खुश, अश्विनी नक्षत्र यहां का होता है ऊपर का, अवस्थी जी ऊपर का हिस्सा अश्विनी, और भरणी नक्षत्र हमारे पैर के नीचे का हिस्सा होता है। अगर भरणी नक्षत्र के ऊपर पूरे ग्रह हुए तो जाके पैर ना फटी बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई, यानी उसको पैरों की बिबाइयां बहुत फटती हैं, बहुत तकलीफें आती हैं। अब जब आप बच्चा कंसीव करो, अभी जिन्होंने कर लिए तो वो तो उनके पोते नाती होंगे, वो अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि भैया नाती पोते बेटियां अच्छी आ जाएं, हिंदुस्तान की दोबारा से वही देवभूमि, दिव्य भूमि, और भारत विश्व गुरु है, था, रहेगा। ज्ञान के क्षेत्र में तो हम हमेशा रहने वाले हैं, ज्ञान के क्षेत्र में भारत का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जो ज्ञान भारत के ऋषियों के पास था वो ना किसी के पास है ना होगा। और जो मैंने शब्द बोला है ना होगा, इसके पीछे का कारण है कि इतनी शुद्धता, इतना शाकाहार, इतना ध्यान और मेडिटेशन वर्ल्ड में कहीं नहीं है, क्योंकि वो तो मांस खाते हैं। जो भ्रूण खाएगा, अंडा खाएगा, मांस खाएगा,
वो 4-4 दिन की सड़ी हुई, 5-5 दिन की, 1-1 हफ्ते की सड़ी हुई ब्रेड खाएगा, वो व्यक्ति का दिमाग वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। ये मैंने आपको जानकारी दी। अब मैं आपको यह बताता हूं, इसी का एक और पार्ट है कि गोचर के अंदर, यानी आज, गोचर का मतलब आज ब्रह्मांड में कौन सा ग्रह कहां घूम रहा है। अभी मान लो आपने कंसीव करना है, कंसीव करने के लिए आपने देखा कि अभी शुक्र स्वराशि के अंदर आ गया है। अब सूर्य की स्थिति, सूर्य नीच होने वाला है। सूर्य जब नीच हो जाएगा अक्टूबर में, तो वो क्या करेगा? इसलिए कंसीव करते वक्त 3 चीजें ध्यान रखना, गुरुबल, चंद्रबल और सूर्यबल। शादी में भी ये 3 बल देखे जाते हैं, चंद्रबल, गुरुबल और सूर्यबल। सूर्यबल इसलिए देखा जाता है कि हमारे शरीर की जो प्राण शक्ति है, ये जो शरीर है इसको खड़ा करता है। जो मैं खड़ा हूं ये सूर्यबल के कारण है, और जो मैं बोल रहा हूं ये चंद्रबल के कारण है। जो मुझे मेमोरी आ रही है और जो ज्ञान मेरे पास आ रहा है वो गुरुबल के कारण है। गुरु ज्ञान का कारक है। मैंने बोलना शुरू कर दिया, मैंने कहा भाई 4 टॉपिक हैं, बताओ किस पे बोलूं। तो अवस्थी जी ने कहा और लोगों ने कहा कि इस पे बोलो। ये गुरु के कारण है। अगर आपका गुरुबल अच्छा होगा और उस समय कंसीव किया तो बच्चा विदुर जैसा इंटेलिजेंट, चाणक्य जैसा इंटेलिजेंट होगा, ऋषि पाराशर जैसा व्यक्ति होगा, ऋषि। क्योंकि गुरु ज्ञान देता है और गुरु 5 चीजों का कारक है। गुरु धन देता है, गुरु बुद्धि देता है, संतान देता है, धर्म देता है, कर्म देता है और धन भी देता है, व्यापार भी देता है। अगर आपने उस समय बच्चा कंसीव किया जिस समय गुरु मजबूत स्थिति में है, तो गुरु की जो रश्मियां हैं वो सारी उस बच्चे के गर्भ के अंदर आ जाएंगी। इसलिए आयुर्वेद का ऋषि ये कहता है, पहले महीने जब शुक्र का प्रभाव होता है, दूसरे महीने मंगल का प्रभाव रहता है, तीसरे महीने बृहस्पति का प्रभाव होता है, तीसरे महीने गर्भ के अंदर आत्मा का प्रवेश करते हैं, तो उस समय संस्कार किया जाता है। उस समय संस्कार इसलिए किया जाता है कि हे दिव्य आत्माओं, हे अंतरिक्ष में घूम रही महान आत्माओं, आप मेरे गर्भ में महान बनकर के आइए, जैसे मेरा जो बच्चा पैदा होगा वो महान होगा। सूर्य बल यानी निरोगी काया के लिए सूर्य का मजबूत होना, यह आत्मशक्ति का कारक है, यह आत्मा का कारक है। आत्मा 5 प्राणों को संचालित करती है, चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा हमारी 5 इंद्रियों को संचालित करता है। 5 प्राण होते हैं हमारे, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये 5 प्राण, कोई हमारे भोजन को पचाता है, कोई खून बनाता है, कोई सप्लाई करता है, कोई शरीर को मजबूत करता है। और आज जो मैं इस समय खड़ा हुआ हूं, इस तरीके से खड़ा हुआ हूं, ये खड़ा होना मेरा अपान प्राण के कारण है। अपान प्राण हमारी जहां गुदा होती है उससे 2 अंगुल ऊपर होता है। यह प्राण एक तरह से कुंडली जागृत की तरफ होता है। इस प्राण के अंदर जितनी पावर होगी उतनी देर आदमी खड़ा हो सकता है, ताकतवर होगा, उसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब सूर्य बलवान होगा तो 5 प्राण बलवान होते हैं, इसलिए उस समय सूर्य बल को देखा जाता है। चंद्रबल इसलिए देखा जाता है, चंद्रमा मनुष्यो जातः चक्षो सूर्यो जायतः। चंद्रमा मन का कारक है, और मन हमारी 5 इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को, यानी आपकी आंख, नाक, कान, वाणी, श्रोत इंद्री, इनको प्रभावित करता है। अगर जिसका चंद्रमा मजबूत हुआ तो उसका बोलने का तरीका, खाने का तरीका, बैठने का तरीका बड़ा अच्छा होगा, बैलेंस रहेगा हर चीज को। और जिसका चंद्रमा कमजोर हो गया तो फिर उसकी कुर्ता खींचते रहो पीछे से कि बैठ जा भैया, टाइम हो गया, बैठ जा, टाइम हो गया, बार बार दिखाएंगे ये देखो टाइम हो गया, फिर भी बंदा मंच नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसको बोलने की आदत है, क्योंकि चंद्रमा अनकंट्रोल है। क्या है? चंद्रमा कंट्रोल में ही नहीं है तो बोले जाएगा, बोले जाएगा। उसको बोला, देख यार, तूने पूरी ड्राई फ्रूट की टेबल
खत्म कर दिया, अब तो रुक जा, फिर नजर चली जाएगी रसगुल्लों पर। यानी भर भर के मुट्ठी खाना शुरू कर देगा। ये नहीं देखेगा कि कुछ एटिकेट भी होते हैं, क्योंकि उसका मन अनकंट्रोल है। इसलिए जो चंद्रमा होता है ना, उस समय चंद्र के बल के 5 पॉइंट हैं। ऋषि पारसिज ने कितना बड़ा विज्ञान दिया है। उन्होंने कहा जिसका चंद्रमा मजबूत होगा उस लगन के अंदर 5 पॉइंट बिनसोपक बल में से 5 चंद्रमा को दिए हैं। क्या जबरदस्त विज्ञान है कि अगर कोई शुभ कार्य कर रहे हो, शुभ लगन देख रहे हो, उस समय पर चंद्रमा का अगर बल मजबूत है तो चंद्रमा को 5 बल और सूर्य को 3.5 बल और बृहस्पति को 3, 3, 5, 8 और 3.5, 11.5, 20 में से 11.5 बल इनको मिल जाते हैं, 60% बलवान हो जाते हैं। इसलिए लगन शुद्धि के अंदर इन तीनों का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग कई हमसे पूछते हैं कि 3 ही बल क्यों देखे जाते हैं। 3 बल देखे ही इसलिए जाते हैं कि बिनसोपक बल के अंदर ये सबसे ज्यादा हमें कहीं ना कहीं लाभ देना शुरू कर देते हैं। इसलिए कंसीव जब करना हो तो बृहस्पति अच्छी जगह पर हो, चंद्रमा अच्छी जगह पर हो और सूर्य अच्छी जगह पर हो, तो होनहार बिरबान के होत चीखने पात। गर्भ के अंदर जैसे ही बच्चा कंसीव करेगा वैसे ही आपका टेंडर निकल के आएगा, वैसे ही आपको सरकारी नौकरी पक्की मिलेगी। और बोलेंगे जब से ये गर्भ में पड़ा था ना नकटा, तब से ही तो इसके पापा की सर्विस लगी थी गवर्नमेंट को। ये बड़ा प्यारा है, लुलु लुलु लुलु, है ना। और उसके बाद उसको फिर भाग्यशाली बोलना शुरू कर देते हैं कि ये बड़ा भाग्यशाली है। तो उस समय हमें कंसीव करना चाहिए। अमावस्या को कभी कंसीव नहीं करना चाहिए, चंद्रमा राहु की युति में कभी कंसीव नहीं करना चाहिए, पूर्णिमा को भी कंसीव नहीं करना चाहिए, शनि चंद्र की युति में कभी नहीं कंसीव करना चाहिए, मंगल चंद्र की युति में भी नहीं करना चाहिए। गर्भ नष्ट के चांसेस होते हैं। अच्छा समय आए, अच्छे ज्योतिषी विद्वान ज्योतिषियों से पूछ करके उस समय कंसीव का मुहूर्त, रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए, ये करके कंसीव करें। और उसके बाद सूर्य का गोचर भी उस दिन देख लें। अब सूर्य का गोचर कैसे देखेंगे? आपका अश्विनी नक्षत्र है और आपने प्लान कर लिया कि मुझे कंसीव करना है। बोर हो जाओ तो बता देना मेरे को, अगर बोर होने लगे तो बता देना, मैं रोक दूंगा। आपने सोचा कि भाई अश्विनी नक्षत्र हमारा है और हम अब कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और आज सूर्य जो है अपने ही नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में चल रहा है। मान लो अश्विनी नक्षत्र से आज सूर्य के टाइम पे कंसीव करना है आपने, और आज समागम करने की प्लानिंग कर रहे हो आप, तो आप अश्विनी नक्षत्र से गिनो। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, 12 माह। 12 में नक्षत्र 9 से भाग दे दो, बचे कौन कितने? 3। तीसरा नक्षत्र तारा के हिसाब से जन्म, संपत और विपत। इसका मतलब अगर आज आपने कंसीव कर लिया और कंसीव बच्चा गर्भ ठहर गया तो समझ लो कि वो बच्चा आपके लिए विपत्ति का कारण बनेगा। तो हम बोल देंगे नहीं आज रहने दो। अब भरणी नक्षत्र वाली कोई लड़की आ जाए और बोले गुरुजी मुझे कोई मुहूर्त बता दो, समय तो आपने बता दिया है। भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, 11 में बना, 9 से भाग दिया, कितना बचे? 2। जन्म और संपत, तारा कौन सी बनी? संपत। बहुत बढ़िया है बेटा, कंसीव कर ले। ये जो बच्चा है ना, इसके पैदा होने के बाद तुम्हारे पास करोड़पति बनने के योग बनते हैं, संपत्ति आएगी। इस समय सूर्य तुम्हारे फेवर में है और तुम्हारे नक्षत्र से बहुत शानदार स्थिति चल रही है। और बच्चा कंसीव किया, करने के बाद ज्योतिषी की भविष्यवाणी सफल हुई और वो बच्चा जब गर्भ से बाहर आया तो उसके बाद देखिए कि उसी के नक्षत्र से। इसलिए हमारे ऊपर कुछ कटाक्ष करते हैं कुछ बाबा, हमारे ऊपर कटाक्ष करते हैं कुछ हिंदू धर्म के विरोधी, जो ज्योतिष पर उंगली उठाते हैं, जो कहते हैं कि शनि राहु पाकिस्तान पे नहीं लगते। पाकिस्तान पे भी लगते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने बीड़ा उठाया है, ज्योतिष में से गंदगी हटाएंगे। अरे शराब पीने वाला ज्योतिष में से क्या गंदगी हटाएगा?
मांस खाने वाला ज्योतिष में से क्या गंदगी हटाएगा? वो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये जो विज्ञान है ना, इतना पवित्र विज्ञान है, इसका कोई सानी नहीं है। उसके बाद जब बच्चा इस दुनिया से बाहर आएगा, फिर उसकी लगन कुंडली आपको देखनी है, क्योंकि हमने गर्भाधान बहुत अच्छे समय पे दे दिया आपको, हमने आपको कंसेप्शन का टाइम बहुत अच्छा दे दिया। अब वो बच्चा डेवलप हो रहा है, 9 महीने 9 दिन तक डेवलप हो रहा है, और आयुर्वेद और ज्योतिष के ऋषि के अनुरूप हर महीने जो दवाइयां खानी है, जो टैबलेट खानी है, जो खाना खाना है, जो जूस पीने हैं, जो चरपरी चीजें खानी है, जो मीठे खाने, जो पकवान खाने, खाते रहिए। जैसी जैसी इच्छा शरीर में आती है वैसे वैसे चीजें खाते रहिए, क्योंकि किरणें जो हैं वो रश्मियां हैं जो गर्भ को डेवलप करती हैं। इसी प्रकार की चीजों की हमारी खाने की इच्छा होती है। और उसके बाद जब बच्चा बाहर आएगा, उस समय की कुंडली बहुत शानदार बना दो, तो देखिएगा कि वो बच्चा जो है ना, इस दुनिया को रूल करेगा, वो नरेंद्र मोदी की तरह चमकता रहेगा। अभी मान लो कृतिका नक्षत्र वाला व्यक्ति है कोई, कृतिका नक्षत्र से चलो, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाग्नि, उत्तरा फाग्नि, 10वां बना। एक बचा जन्म जन्म का साथ है, मां बाप का भक्त होगा, श्रवण कुमार हो जाएगा। पिता पुत्र की कुंडली, मां बेटी की कुंडली, 2 दोस्तों की कुंडली, एक व्यक्ति के 4 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, 4 में से वो 2 के साथ बड़ा प्रेम से रहता है और 2 के साथ उसकी दुश्मनी है। क्यों? कारण क्या है? औरंगजेब ने क्यों दारा शिकोह को खत्म कर दिया? भाई ने मार दिया भाई को, पिता को जेल में क्यों डाल दिया? आप उन कुंडलियों को चेक करने की आपको जरूरत है, क्योंकि हो सकता है वो बच्चा जब आप डिलीवरी करोगे, जैसे कि राम प्रसाद जी ने कहा था कि सास की कुंडली, उसकी कुंडली, इसकी कुंडली मिलानी चाहिए, उस समय देख लो कि पिता के लिए भारी तो नहीं है इस समय पर, उसकी राशि और पिता की राशि दोनों का तालमेल अच्छा है या नहीं है, कहीं दोनों का मंगल एक दूसरे का एनिमी तो नहीं, खून का प्यासा तो नहीं, उन दोनों की राशियां सेम है, दोनों की गुण 28 मिल रहे हैं, 30 मिलते हैं, दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, पिता पुत्र में प्यार बना रहेगा, ये आप देखें। अब मैं आपने बड़े ध्यान के साथ सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आदित्य शास्त्री जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आदमी विपरीत परिस्थितियों में सम्मेलन को सफल कर ले, वो बधाई का पात्र होता है। एक बार उनके लिए तो स्वागत तालियां बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।